हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 3 अक्टूबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2078 मास चल रहा है आश्विन का। तिथि कृष्ण पक्ष की द्वादशी की तिथि है, रविवार का दिन है। नक्षत्र मघा, योग है साध्य और करण है कौलव। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यों में कम रुचि से आपके लाभ आज प्रभावित हो सकते हैं। आज आपका काम करने का मन नहीं करेगा, काम में इंटरेस्ट आज नहीं रहेगा। ओम कांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मानसिक तनाव और थकान से आपको बचना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिस्थिति आपके पक्ष में रहने से, ग्रह योग आपके पक्ष में रहने से बिगड़ा हुआ काम पूर्ण हो सकता है और रुका हुआ कोई काम, अटका हुआ पैसा कहीं से आ जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। ओम कृतने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। संपत्ति या उसके अलावा अन्य कहीं निवेश की योजना हो तो उससे आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए घर में कोई शुभ कार्य होने की संभावना बनती है। ओम कैवल्य सुखदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दिल की बात आप हर किसी से चर्चा न करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए नवीन गतिविधियां आपके व्यापार के लिए लाभदायी सिद्ध रहने वाली हैं। बुद्धि चातुर्य से अनेक कठिनाइयां आज आप दूर कर सकते हैं, यानी अपनी सूझबूझ से, समझदारी से, अपने बुद्धि विवेक से बने बिगड़े हुए काम को आप दोबारा बना करके लाभ ले सकते हैं। ओम गजाननाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आलस्य आपको बिल्कुल भी सुहाएगा नहीं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए निरंतर परिश्रम, प्रयास से रुकावटों के पश्चात कार्य सिद्ध हो पाएंगे। फिर भी कुछ बाधा, विलंब, रुकावट से थोड़ी परेशानी का सामना आज आपको कार्यक्षेत्र में करना पड़ सकता है। ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में किसी बड़े और शुभ परिवर्तन, बदलाव की संभावना आपके लिए बनती है। ओम गतिने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। संध्या काल में अध्ययन आपके लिए ठीक नहीं होगा। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज व्यापार में विशेष उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। अचानक व्यय से बड़ी परेशानी आएगी। ओम गुणातीताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। रात्रि काल में बाग बगीचे में, उपवन में जाने से आपको बचना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन में कोई विशेष उपलब्धि हो जो किसी कार्य क्षेत्र में भी हो सकती है, ऐसे योग आपके लिए दिखते हैं। ओम गृहपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यात्रा में लापरवाही करने से आपको बचना चाहिए। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य हेतु सावधान रहना होगा। जीवन साथी से अलग रहना पड़ सकता है, बिछोह की स्थिति दिखती है। ओम गौरी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दिन में शयन करने से आपको बचना चाहिए। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यवहार और वाणी में कटुता, मित्रों पर अत्यधिक विश्वास करने से आपको बचना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपने व्यवहार और वाणी पर काम करिए, जो कटुता है उसको कम करिए और किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास करने से आपको बचना होगा। ओम चक्रणे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करें, तेज गति में गाड़ी मत चलाइए। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। राजनीतिक संबंध आपके लिए लाभकारी रहेंगे। ओम चंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। भूखे पेट घर से निकलने से आपको बचना होगा। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज खान पान में सावधानी रखनी होगी। बने कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। नए प्रस्ताव मन में उत्साह उत्पन्न करेंगे। ओम चतुराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी वृद्ध व्यक्ति का अनादर या उनकी बातों की अनदेखी करने से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा जो जनता हम लोगों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। आज कुछ ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं आपको ये एपिसोड बता रहा हूँ, ये एपिसोड लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। जो पितृपक्ष से रिलेटेड कुछ भ्रांतियां लोगों के मन में है या कुछ प्रश्न जो लोगों के आम जनमानस के मन में आता है, आज उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या पितृपक्ष में बाल दाढ़ी कटवाने से पूर्वजों को कष्ट होता है? ऐसा क्यों नियम हमारे शास्त्रों में बताया गया, इस बारे में चर्चा करेंगे। श्राद्ध का पक्ष जीवन में संघर्ष से उत्कर्ष की राह पर गतिशील होने का ये समय होता है।
इस कालखंड में स्वयं पर श्रद्धा व विश्वास, आर्थिक स्थिति सुधारने तथा समृद्धि प्राप्ति के लिए उपासनाएं और सकारात्मक विचार व्यक्ति के कर्मों में बदलाव करके बड़ी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। माता लक्ष्मी और ज्ञान की साधना के लिए यह एक उत्तम काल होता है। इस पक्ष का सही प्रयोग जीवन में आमूलचूल परिवर्तन का कारक बनता है। श्रद्धा से किया गया श्राद्ध आपके पूर्वजों तक पहुँचे न पहुँचे, आपके जीवन में उन्नति और प्रगति का द्वार ये अवश्य खोल सकता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध के समय में पूर्वजों को तेल अर्पित करके उसका दीपदान शनि व कालसर्प जनित कष्टों को नष्ट करने में सहायक होता है। श्राद्ध में दूध, तिल, तुलसी, सरसों और शहद का अर्पण और तर्पण संघर्ष में कमी करता है, ऐसे हमारे शास्त्रों की मान्यताएं हैं। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार दुर्भाग्य से मुक्ति हेतु दक्षिणाभिमुखी होकर के श्राद्ध करना लाभदायी माना जाता है। क्या पितृपक्ष अशुभ काल होता है? इसमें शुभ काम क्यों नहीं किया जा सकता? क्या इस पक्ष में पूजा पाठ अनुष्ठान कर सकते हैं? तो इस बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा कि इसको अशुभ माने या शुभ माने। मैंने पहले भी इस पर एपिसोड किया है, बहुत विस्तार से किया है। एक बार फिर से इसकी जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि रोज नए लोग जुड़ते रहते हैं, जरूरी नहीं कि उन लोगों ने पुराने वीडियोस देखे हों। तो ये बहुत आवश्यक जानकारी है कि ये समय, इस काल को, इस 15-16 दिन को शुभ माना जाना चाहिए या अशुभ माना जाना चाहिए। पितृपक्ष बेहद पवित्र काल है, इसे अशुभ समझना अज्ञानता है। इस दौरान भौतिक गतिविधियों को महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि जो है वो स्थूल समृद्धि और भौतिक सफलता को क्षणभंगुर यानी शीघ्र मिट जाने वाला मानता है। भारतीय दर्शन इस कीमती कालखंड का इतना सस्ता में उपयोग नहीं करना चाहता। इस समय में साधना, आराधना, उपासना व पूजन अवश्य किया जाना चाहिए। ध्यान रखें कि ऐश्वर्य की कामना रख करके महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली समृद्धि की साधना, जो 16 दिन की सुरैया का पूजा का जो क्रम होता है, वह इसी पक्ष में पड़ता है और उसके बिना जो है ये पक्ष पूरा नहीं हो सकता। महालक्ष्मी आराधना के द्वितीय खंड में इस पक्ष के प्रथम सप्ताह का प्रयोग होता है। संदर्भ के लिए लक्ष्मी उपासना का काल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी यानी राधा अष्टमी से आरंभ होकर के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। परंपराओं के अनुसार इस काल में श्राद्ध, तर्पण, उपासना, प्रार्थना से पितृ शांति के साथ जीवन के पूर्व कर्म जनित संघर्ष से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। दूसरा प्रश्न ये है जो दर्शकों की तरफ से आता है कि क्या ये सत्य है कि पितृपक्ष में बाल दाढ़ी कटवाने से पूर्वजों की आत्माओं को कष्ट पहुंचता है? तो श्राद्ध पक्ष में बाल कटवाने से, केश कर्तन न करने का कोई उल्लेख हमारे प्राचीन शास्त्रों में, प्रामाणिक ग्रंथों में उल्लेख इसका नहीं मिलता, कहीं इसका प्रमाण नहीं मिलता है। यह दंत कथाओं में, सुनी सुनाई बातों में या किसी के अनुभव से प्रेरित होकर के बाद में प्रचलित मान्यताओं में, ये परंपराओं पर ये आधारित है। इनका कोई सुदृढ़ या शास्त्रीय आधार नहीं है। आम जनमानस अपने पूर्वजों के सम्मान में ऐसा करते हैं, क्योंकि बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना वो फैशन, साज सज्जा का हिस्सा है और बहुत अप टू डेट, बहुत स्मार्ट लुक के लिए ऐसा लोग करते हैं, जो आमतौर पर माना जाता है। और ये जो समय होता है, ये समय अपने पूर्वजों की याद में मन उस दौरान अपने आप प्राकृतिक तौर पर नेचुरली दुखी होता है, उदास होता है। इसलिए ऐसी परंपरा बन गई कि मैं बहुत ज़्यादा फैशन, मेकअप, बहुत टिप टॉप रहना, दाढ़ी वाड़ी बना के वो नहीं करते, लोग खुद से अवॉइड करते हैं। ये इस तरीके से मान्यता चलती चली आई, ये लोक परंपरा है, लोकाचार है, इसमें शास्त्र की कोई भूमिका नहीं है। तीसरा सवाल है कि क्या पूर्वजों का श्राद्ध सिर्फ पितृपक्ष में ही हो सकता है या इसके अलावा भी श्राद्ध कर सकते हैं, ऐसा संभव है? तो हमारी परंपराओं और प्राचीन ग्रंथों में पितृपक्ष के अलावा भी श्राद्ध के काल का उल्लेख प्राप्त होता है। धर्म सिंधु में श्राद्ध के लिए सिर्फ पितृपक्ष ही नहीं बल्कि पूरे साल में 96 कालखंड का विवरण मिलता है, जो इस प्रकार है। वह है 12 वर्ष की पूरे साल की 12 अमावस्याएं, हर महीने की एक अमावस्या, 4 पूर्णादि तिथियां, 14 मनवादि तिथियां, 12 संक्रांतियां, 12 वैधृति योग, 12 व्यतिपात योग, 15 दिन पितृपक्ष के और 5 अष्टका, 5 अन्वष्टका और 5 पूर्वेंदु। तो इस तरीके से 96 तिथियां पूरे साल में आपको मिलती हैं जब आप
अगर पितृपक्ष में नहीं कर पाते, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आपको पितृपक्ष के अलावा करना पड़ जाए, तो इनमें से किसी भी तिथि में आप कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं। मत्स्य पुराण में त्रिविध श्राद्ध मुच्यते, यानी 3 प्रकार के श्राद्ध, नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये बताया गया। और यम स्मृति में नित्य, नैमित्तिक, काम्य के अलावा वृद्धि और पार्वण, इन 5 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन प्राप्त होता है। लेकिन भविष्य पुराण और विश्वामित्र स्मृति द्वादश शास्त्रों में नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, सपिंड, पार्वण, गोष्ठी, शुद्ध्यर्थ, कामार्ग, तीर्थ, यात्रार्थ और पुष्टि का उल्लेख प्राप्त होता है। जिनकी मृत्यु की तिथि न पता हो, उनका श्राद्ध कब किया जाए, ये एक ऐसा प्रश्न है जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं। आज के तारीख में किसी के परिजन की मृत्यु कब हुई, किसका शरीर कब छूटा, किसका देहांत कब हुआ, लोग ये तक याद नहीं रख पाते। तो ऐसी स्थिति में लोग पूछते हैं कि अगर तिथि याद ना हो तब क्या किया जाए। जिन लोगों की मृत्यु की तारीख, उनकी तिथि न पता हो, तारीख अगर आपको पता होगी कि सपोज 16 दिसंबर था सन 1920 का, तो उससे आप तो पंचांग से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको तिथि भी याद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब आपको तारीख और तिथि कुछ न मालूम हो, तो जिनका कुछ नहीं मालूम होता उनका श्राद्ध जो है अमावस्या की तिथि में किया जाना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। जिस व्यक्ति का कोई विवरण नहीं, जानकारी है, कुछ नहीं मालूम है कि किस तिथि में इनका श्राद्ध हुआ, किस तिथि में इनका शवदाह अंतिम संस्कार हुआ, ऐसी स्थिति में अमावस्या की तिथि में ऐसे व्यक्ति का श्राद्ध करना चाहिए। ये शास्त्रों का नियम है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।